चलिए हम यहाँ पे प्लान करने वाले हैं और कॉल साइड में ही करेंगे। पुट साइड मुझे अभी उतना सही दिख नहीं रहा है और अभी तो फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, इसके बाद हम प्लान करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा 160 के ऊपर हम प्लान करेंगे। ठीक है, कहाँ का हाई लगाया 160। पुट ना हम प्लान करते 180 के ऊपर, 180 के ऊपर, लेकिन पुट वहाँ तक आया नहीं। पुट्टे 2 बार गया वहाँ पे, लेकिन ट्रिपल टॉप बना के पुट का प्रीमियम नीचे ही आ रहा है। तो देखिए मार्केट क्या है ना, मार्केट अभी मैं आपको बताऊँ ना, मार्केट अभी 4-5 दिन से ना एक रेंज में फंसा है, एक रेंज में फंसा है। एक ऐसे बोले तो अगर कल भी देखें ना, कल मार्केट पूरी तरह साइडवेज था। कल मार्केट पूरी तरह साइडवेज था। 3 PM में थोड़ा सा मार्केट मूव किया अपसाइड के लिए, लेकिन अगर देखेंगे ना तो मार्केट एक रेंज में फंसा है। तो इस टाइम ना क्या है, हम बड़े टारगेट के लिए मार्केट में नहीं प्ले कर सकते। ठीक है, अगर हम ये सोचें कि हम बड़ा पैसा बनाएं यहाँ पे, बड़े टारगेट के लिए वेट करें, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है। मार्केट पैसा, बड़े पैसे क्या देता है मार्केट, कभी कभी देता है। ठीक है, तो अभी क्या है, मार्केट एक रेंज में, जब तक ये रेंज नहीं टूटता ना तब तक एक मोमेंटम नहीं आएगा। जब 100-150 पॉइंट का मूव आएगा निफ्टी में ना, तब हमारे बड़े पैसे बनेंगे। एटलीस्ट 50-60 पॉइंट का मूव आए, अगर जल्दी जल्दी आए और धीरे धीरे अगर आएगा ना, तो एज ऑप्शन बायर हमें यहाँ पैसा नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। प्राइस आ रही है, प्राइस देखिए यहाँ पे ना हम 155 पे हम एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे एंट्री क्यों नहीं बना रहे, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है, क्योंकि मार्केट में ना मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम क्या है, हम ये सोच रहे थे एक बार मार्केट 155 क्रॉस करे, कैंडल क्लोज करे, इसके बाद हाई ब्रेक करे, तब हम प्लान करें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखेंगे तो मार्केट कैंडल क्लोजिंग जो है एक भी 155 के ऊपर नहीं हुआ है। ठीक है, एक कैंडल हुआ, लेकिन वो क्या है, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। तो हम वहाँ पे मोमेंटम का वेट करें। ठीक है, हम मोमेंटम का वेट करें। मोमेंटम जब तक नहीं आता है तब तक हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे, हम तब तक प्लान नहीं करेंगे। 160 के ऊपर एक मोमेंटम यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। ठीक है, 160 के ऊपर एक मोमेंटम है। 160 के बाद ना मार्केट 515 ब्रेक कर देगा, तो 160 के बाद ना अच्छा एक मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा सा हम वेट करेंगे यहाँ पे, देखते हैं क्या होता है। चलिए देखते हैं। 160 के ऊपर, 160 के ऊपर एक मोमेंटम मुझे दिख रहा है, 160 के ऊपर। चलिए देखते हैं। 160 देखिए, ऑप्शन बाइंग ना, ये अगर देखें ना तो ओवाइस भर भर के हैं यार। 25,050, 25,500 ना, यहाँ पे अच्छे खासे कॉल राइटर बैठे हैं। मार्केट इस ऊपर नहीं जा सकता है, इतने आसानी से मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। यही प्रॉब्लम है कि हम यहाँ पे ट्रेड प्लान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। मार्केट जा सकता है, लेकिन वो उस हिसाब से मोमेंटम मुझे नहीं दिख रहा है। वो मोमेंटम चाहिए अपने को। मोमेंटम कब आएगा, जब 160 ब्रेक करेगा। 160 ब्रेक करने के बाद, 166 ब्रेक करने के बाद ना मार्केट 184 तक जहाँ पे हमें टारगेट दे सकता है। ठीक है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम मोमेंटम में जो मिलेगा ना हम वो बुक करेंगे और एग्जिट कर जाएंगे। तो हम थोड़ा सा हम वेट करेंगे, हम मोमेंटम ट्रेडिंग करेंगे। ठीक है, हम लॉस ना इसमें ना हम न के बराबर लेंगे। एटलीस्ट हम यहाँ पे लॉस ना न के बराबर लेंगे। हम एक तुरंत एंटर करेंगे और तुरंत एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। हम यहाँ पे लॉस, बहुत बड़ा लॉस नहीं लेने वाले हैं। हम यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉफिट और छोटा मोटा लॉस हम देख सकते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या करते हैं, हम किस तरह से प्लान करते हैं। यहाँ पे प्राइस आ रही है, बहुत अच्छी प्राइस आ रही है, वापस से फिर से वहीं आ रही है। एक मोमेंटम यहाँ एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एक मोमेंटम एक्सपेक्टेड है। अगर अपना एक भी ऐसा लगता है ना तो हम बंद कर देंगे। उसके देखिए पीछे रीज़न है, क्योंकि मार्केट में मोमेंटम नहीं है। अगर हम मार्केट से अभी आज हम फाइट करते हैं ना, तो कल बड़े पैसे बन सकते हैं। कल बड़े पैसे क्यों बन सकते हैं, उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि आज ट्रंप ना, देखते हैं क्या करता है। ट्रंप टैरिफ पे, इंडिया जब इंडिया की बात करेगा टैरिफ पे, तो ट्रंप टैरिफ बढ़ाता है या फिर ये बोलता है कि भाई इंडिया हमारा दोस्त है, तो फिर हम यहाँ पे अपने भाईचारा बनाएंगे। हम यहाँ पे टैरिफ को नहीं बढ़ाएंगे, हम 10% पे छोड़ देंगे। ठीक है, लेकिन और जो 14 कंट्रियों पे ट्रंप ने टैरिफ लगाया ना, वो अच्छा खासा टैरिफ लगाया। उसने ये भी बोला है कि आके अगर समझौता करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे हम थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक इंडिया का नाम ट्रंप ने नहीं लिया है। अगर वो 14 कंट्री में से इंडिया भी होता ना, तो आज मार्केट कुछ अच्छा खासा क्रैश करता। लेकिन अभी ट्रंप ने वहाँ पे इंडिया का नाम नहीं लिया, और आज हो सकता है इंडिया का नाम ले ट्रंप। ठीक है, और परसों TCS का रिपोर्ट भी आने वाला है, TCS का रिज़ल्ट। और TCS का रिज़ल्ट बहुत कुछ यहाँ पे निर्धारित करेगा
कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। क्योंकि देखिए मार्केट ना 2-3 रीज़न की वजह से ना मार्केट ना जो बड़े प्लेयर्स हैं ना वो कोई न्यूज़ ढूंढ रहे हैं। वो न्यूज़ मतलब वो अभी उनको कुछ दिख नहीं रहा। वो तब यहाँ पे बाइंग या सेल करेंगे ना जब उन्हें यहाँ पे कुछ अच्छा न्यूज़ मिलेगा, ठीक है। वो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में जाए। अभी वहाँ उन्हें ना कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। तो अभी मार्केट क्या है, स्टेबल है। और जब मार्केट स्टेबल होता है ना एज अ ऑप्शन बायर आप यहाँ पे पैसे नहीं बना सकते। आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। आप वेट कर लीजिए, रोज़ रोज़ पैसे नहीं बनते, ठीक है। देखिए कल हमारा लॉस हुआ, कल 1800-1900 का लॉस हुआ तो हम एक्सेप्ट करके बंद कर दिए, क्योंकि मुझे पता था ना कि हम आज इजीली रिकवर कर जाएंगे। अगर आज हमें 1500-2000 ऐसा दिखता है ना तो हम वहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अब ये छोटा मोटा लॉस जो है ना 1000, 1500-2000 का ना वो अपने लिए बहुत आराम से हम रिकवर कर। अगर ये हम 10,000 15,000 का लॉस करेंगे ना तो वो प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। और बड़े पैसे आप कभी भी यहाँ बना सकते हैं। अब इंडिया मार्केट में एक चीज़ जानिए, एज अ ऑप्शन बायर ना कभी भी 20-30% यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। बस आपको एक ही चीज़ पे ध्यान देना है, आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। मोमेंटम का इंतज़ार करना है। आप मोमेंटम का इंतज़ार करिए, बड़े पैसे आपके आसानी से बनेंगे। रोज़ नहीं बनेंगे लेकिन एक दिन ज़रूर बनेंगे। हफ्ते में मैंने एक चीज़ देखा है, अगर लास्ट मंथ के ना लास्ट वीक में ना अच्छे पैसे बनते हैं। ऑप्शन एज अ ऑप्शन बाय ना लास्ट वीक में ना अच्छे मोमेंटम्स आते हैं। मोमेंटम आते हैं कब, लास्ट वीक में। तो हमें लास्ट वीक तक ना अपने आप को होल्ड करना है, ठीक है। मैं ये सोच रहा हूँ मैं लास्ट वीक तक अगर सीटीसी भी रहा ना तो मैं लास्ट वीक में अच्छे खासे पैसे यहाँ 25-30-40-50 हज़ार रुपये में बना सकता हूँ। एक एक दिन में बना सकता हूँ। यहाँ कैपिटल डबल होते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए मुझे ना ये प्रीमियम अच्छा लग रहा है। यहाँ पे एक मोमेंटम आना चाहिए, क्योंकि देखिए बार बार ये प्राइस रुक रही है। जब प्राइस रुके ना तो एक मोमेंटम यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक है। मैं क्या सोच रहा हूँ, यहाँ पे मैं ट्रिगर ऑर्डर लगा देता हूँ यार। 160 के ऊपर जाएगा ना तो बहुत तेज़ जाएगा ना तो हमें यहाँ पे मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं ट्रिगर लगा दूँ, नहीं जाने दीजिए, अभी ट्रिगर हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखिए ना मोमेंटम का खेल है। मोमेंटम जब भी आएगा ना तो बहुत फास्ट आएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है पता है, जो ओआईज़ है ना भर भर के दोनों साइड है, तो मार्केट एक रेंज में फंस सकता है। 500 और 550 के बीच में मार्केट आज रह सकता है, पहले हाफ की बात कर रहा हूँ मैं। क्योंकि ना जो ओआईज़ है ना वो बहुत अच्छे खासे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बिल्ड करके बैठे हैं। सारे ऊपर के साइड शॉर्ट्स कटेंगे, नीचे के साइड सॉफ्ट सेलिंग आएगी। दोनों साइड बता रहा हूँ ना, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं, अच्छे खासे सेलर्स बैठे हैं, अच्छे खासे पैसे बना रहे हैं बनाने वाले। लेकिन हमें क्या करना, हम ऑप्शन बायर हम इंतज़ार करेंगे, हम पेशेंसली इंतज़ार करेंगे। हम पेशेंसली इंतज़ार करके हम एक ही ट्रेड में अच्छा खासा कैप्चर कर लेंगे, ठीक है। अब बस आप इंतज़ार करिए, पैसे बनेंगे, पैसे आसानी से बनेंगे। यहाँ पे पैसे बनाना टफ़ चीज़ नहीं है, पैसे आसानी से बनते हैं। बस आपको करना क्या है, आपको सिंपल सा चीज़ करना है। सिंपल से क्या करना है, आपको यहाँ पे पेशेंस रखना है, ठीक है। हम कॉल का प्रीमियम खोल के बैठे हैं। आप सब ये सोच रहे हो कि कॉल का ही प्रीमियम क्यों खोल के बैठा। कॉल का प्रीमियम इसलिए खोल के बैठा क्योंकि कॉल का प्रीमियम ना होल्ड कर रहा है। अब 160 के ऊपर ना एक मोमेंटम यहाँ पे आ सकता है। मैं सोच रहा हूँ ट्रिगर लगाने को, लेकिन मैं ट्रिगर इसलिए नहीं लगा रहा हूँ ना क्योंकि 166 पे ना क्या पता है रिवर्स भी हो जाए, ठीक है। लेकिन 166 अगर ब्रेक कर देता है ना तो फिर एक मोमेंटम यहाँ पे हमें 10-15 पॉइंट का यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे प्राइस आ रही है 157, 158, ठीक है। अब ना मुझे लगता है ना थोड़ा सा यार ये मोमेंटम आने वाला है, एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे आने वाला। वो सेम चीज़ जो कल हुआ था वही आज भी हुआ। देखिए यहीं से रिवर्स हम यहाँ से भटके ना, तुरंत है प्राइस ऊपर चली गई। हम थोड़ा सा भटके यहाँ पे, अगर देखेंगे ना, अब चलिए हम यहीं पे बाई करेंगे इसको 167 पे। क्योंकि देखिए ना अब यहाँ पे एक बार प्राइस होल्ड करे, बस एक बार नीचे आ जाए, तो हम इसको 167 पे हम इसको हाँ क्लोज़ कर दिए प्राइस। चलिए हमने एग्जीक्यूट कर दिया है। अब अपना एसएल जो रहेगा, एसएल क्या रहेगा, हम एसएल डिसाइड करते हैं, ठीक है। 1000 रुपये का प्रॉफिट, 1200-1300 का प्रॉफिट हमें लेते ही दिख रहा है। अभी हम चाहें ना इसको एग्जिट कर दें, क्योंकि देखिए हम ऑलरेडी मिस कर चुके हैं। हमें 160 पे लेना था लेकिन हम 168 पे लिए हम, ठीक है। हमें लेना था कहाँ पे था, 160 पे, और हम लिए कहाँ पे, 168 पे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, प्रॉब्लम ये सिंपल सा आ रहा है। प्रॉब्लम यही है कि हमने यहाँ पे गलती कर दी है, ठीक है। हमें ना यहाँ पे 160 पे लेना था लेकिन हमने गलती से, अब जो हमने एंट्री किया ना, अब हमारा एसएल 160 रहेगा। अब हमारा एसएल है ना वो 160 रहने वाला है। 8 पॉइंट का एसएल लेके हम बंद कर देंगे, ठीक है। डन फॉर द डे कर देंगे। वही 5-6 पॉइंट का 8 पॉइंट का टारगेट भी लेंगे।
अभी रिवर्स हो रहा है, 160 के नीचे आता है मैं इसको कट कर दूंगा। ऑलमोस्ट 1800 रुपये का लॉस होंगे अपने, 1800 का लॉस होगा, बहुत होगा तो हाँ 1600 का, 1600 का हाँ 160 160 अभी 1200 1300 1400 रुपये दिखा, 1400 1600 का लॉस होगा अगर 160 पे आता है तो। चलिए मैं ऐसे रख देता हूँ यार, क्या मतलब है, 1600 का लॉस लेंगे या फिर 1600 का प्रॉफिट। पहला मेरा टारगेट यही रहेगा, 1600 का प्रॉफिट है 1600 का लॉस, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 1:1 आप देखिए, मोमेंटम नहीं है ना, इसीलिए मैं 1:1 प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मोमेंटम होता ना तो मैं यहाँ पे बड़ा टारगेट के लिए वेट करता, लेकिन क्या है हम 160 पे लेते हैं ना तो हमें 100 अच्छा खासा यहाँ पे टारगेट मिलता, एटलीस्ट हमें अच्छा खासा टारगेट मिलता, लेकिन हम 160 पे बाई नहीं कर पाए इसको। देखिए प्राइस फिर से जा रही है वहीं सेम जगह से रिटेस्ट की जहाँ से मैंने बोला था 161 से ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स हो गया, ठीक है। हमारा ऐसे 160 पे था और 161 पे यहाँ पे रिवर्स हो रहा है। अब देखिए प्राइस आई है रिटेस्ट की, अगर ये हाई ब्रेक करता है ना तो 528 ना, तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल सकता है, ठीक है। हम यहाँ पे ज़्यादा अपने आप को रोकेंगे नहीं। चलिए देखते हैं, प्राइस आए तो हम इसको ट्रेल करते हैं। ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट, ये कैंडल क्लोज करता है मैं तुरंत ट्रेल करूँगा, ठीक है। ये कैंडल अगर क्लोज करता है ना मैं तुरंत ट्रेल करने वाला, क्योंकि देखिए ये कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। एज ऑप्शन बायर मुझे मोमेंटम चाहिए। मोमेंटम कब मिलेगा, जब ये कैंडल क्लोज हो गई। ये कैंडल क्लोज कब होने वाली, कितना टाइम बचा है, 21-22 सेकंड, अभी 30-40 सेकंड बचा है, 40 सेकंड बचा है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हम पेशेंसली वेट करेंगे। हम ये नहीं कि हम CTC रख देंगे, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे। ये कैंडल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल नीचे क्लोज करती है तो मैं यहाँ पे तुरंत एग्जिट हो जाऊँगा ट्रेड में, ये अब सोच के कि हम ट्रैप हो चुके हैं, आज अपना दिन नहीं है, हम लॉस एक्सेप्ट करके हम बंद कर देंगे, ठीक है। ये कैंडल हम देखते हैं, ठीक है। हम देखिए अब प्रॉफिटेबल होना है तो आपको लॉस एक्सेप्ट करना है। अगर आप लॉस एक्सेप्ट किए ना तो आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, अगर आप लॉस एक्सेप्ट नहीं किए तो आप यहाँ पे लॉस करने वाले हैं, ठीक है। प्राइस आ रही है ऊपर, बहुत 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 ही अच्छी प्राइस आ रही है। एक मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिख रहा है, एक मोमेंटम यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये कैंडल क्लोज कर रही है, वाह कैंडल ने क्लोज कर दिया। अब हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि ना अब मैं इसको CTC रखूँगा। ये कैंडल क्लोज हो चुकी है, ठीक है। अगर यहाँ पे अपना लॉस होगा ना अब तो न के बराबर होगा। हम यहाँ पे लॉस अब नहीं लेंगे क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा है, तो मोमेंटम नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको छोड़ने वाला हूँ, 169 पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। 171 चल रहा है ना, 169 पे हम इसको छोड़ देते हैं, 169 पे। अब मैं यहाँ पे लॉस नहीं लूँगा, ठीक है। अगर अपना ट्रेलिंग एसएल हिट होता है तो भी हमें यहाँ पे 500 रुपये का प्रॉफिट होगा और हम बंद कर देंगे, ठीक है। और अगर मोमेंटम में गया तो फिर हम बड़ा प्रॉफिट लेंगे, अदरवाइज हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। प्राइस जा रही है ऊपर, चली गई तो ठीक है, अदरवाइज हम इसको दे देंगे। रिटेस्ट किया तो चलो कोई बात नहीं, चलो लॉस हुआ तो कोई बात नहीं। तो अगर आप ये सोच के गए हैं ना कि अब मेरा यहाँ पे लॉस न के बराबर होगा, यहाँ पे लॉस में लेने ही नहीं वाला हूँ, ठीक है। आज के दिन हम लॉस नहीं लेंगे। आज के दिन क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि मोमेंटम नहीं है, आज मोमेंटम नहीं है। एज ऑप्शन बायर अगर आपके पास मोमेंटम नहीं है तो आप यहाँ पे एग्जिट कर दीजिए। चलिए आया प्राइस तो आई है यार, 2800 रुपये का प्रॉफिट ऑलमोस्ट दिखा है इसमें। यहाँ पे मैं इसको ना 2000 तक एटलीस्ट इसको यहाँ पे ट्रेल कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट में लेके चलूँ। ओह चलिए ऐसे लग गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।